एक छोटे से गांव में भुवन नामक एक व्यापारी रहता था। व्यापार के काम में वो शहर जाया करता और व्यापार के सामान बाजार ले जाने के लिए उसके पास एक गधा था। भुवन रोज सुबह होते ही अपने गधे को लेकर घर से निकल जाता। जंगल के रास्ते से कुछ देर जाने के बाद उसको एक खुले मैदान के बीच रास्ते से जाना पड़ता। इसके बाद वो शहर के रास्ते से बाजार चला जाता। शहर में सामान बेचकर अच्छा दाम मिलता, इसलिए भुवन गांव से शहर आता। इस बाजार में और भी दूर दूर से गांव के लोग तरह तरह के सामान बेचने के लिए आते थे। जिसे जो चाहिए हर एक चीज मिलता था यहाँ। भुवन अपना सामान बेचकर पैसे लेके वापस गधे के साथ गांव की तरफ रवाना हो जाता। भुवन अपने गधे का बहुत ख्याल रखता, उसे भर पेट खाना खिलाता, क्योंकि वो जानता था कि उसका व्यापार के लिए इस गधे का बहुत जरूरत है। लेकिन ये गधा बहुत आलसी और कामचोर था। खा पी के घर में आराम करना उसे बहुत पसंद था। मालिक मुझसे कितना काम करवाते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं देता। रोज रोज हमें बाजार जाना एकदम अच्छा नहीं लगता। मेरा कमर तो अब टूट जाएगा सामान की भार से। लेकिन क्या करे, चलना तो पड़ेगा। हर रोज की तरह आज भी भुवन गधे को लेकर जंगल के रास्ते से होकर शहर गया और अपना सारा सामान बेचकर गांव की ओर लौट रहा था। सारा सामान हट जाने से वो गधा बहुत खुशी से घर लौटता। एक दिन रास्ते में भुवन का एक पुराना दोस्त रामू मिला। रामू को देखते ही भुवन ने उसे पूछा, कैसे हो भाई, घर में सब अच्छा है ना? हाँ सब ठीक है, तुम कैसे हो और तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? हाँ ठीक हूँ, पर मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तुम नमक का व्यापार क्यों नहीं करता? मैंने सुना है आजकल शहर में नमक का बहुत मांग है। मुझे लगता है तुम एक बार नमक का व्यापार करके देखो, बहुत फायदा होगा। अगले दिन भुवन एक एक करके 4 बोरी नमक गधे के ऊपर बांध दिया। इतना ज्यादा भार बांधने से गधा चिल्लाने लगा और मन ही मन बोलने लगा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी है। इतना ज्यादा भार उठा के मैं ये कदम भी नहीं चल सकता। शहर जाना तो दूर की बात है। मालिक मुझे दया करो। गधे की हालत देखकर भुवन ने एक बोरी नमक उठा लिया और शहर के लिए रवाना हो गया। रोज की तरह आज भी उन्हें एक नदी पार करके बाजार जाना था। नदी पार करते समय गधे पैर फिसल के नदी में गिर गया। भुवन गधे को खींच के ऊपर ले आया, लेकिन सारा नमक पानी में घुल चुका था। अरे ये तो चमत्कार हो गया, सारा भार हल्का हो गया है। अब कितना अच्छा लग रहा है। लगता है इस नदी में जादुई शक्ति है। अब बाजार जाके कोई फायदा नहीं, चलो घर लौट चलते हैं। अगले दिन फिर से भुवन गधे को लेकर बाजार जा रहा था और जब नदी पार करने की बारी आई तो वो आलसी गधा जानबूझ के नदी में गिर गया और सारा नमक पानी में चला गया। भुवन उसे पानी से बाहर ले आया। मजा आ गया। मैं रोज नदी में डुबकी लगाऊंगा और मुझे बाजार नहीं जाना पड़ेगा। रोज रोज एक ही जगह पर वो कैसे गिर जाता है? ये सोचते सोचते भुवन अपने गधे को लेकर घर लौट आया और अगले दिन उसने कपास के बोरियां गधे के ऊपर रख दिया। आज तो पहले से ही हल्का लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो उस जादुई नदी में गिर जाऊंगा और सारा भार हल्का हो जाएगा। मालिक को मेरे शैतानी के बारे में पता भी नहीं चलेगा।
और फिर घर वापस आके खा पी के आराम करूंगा। बहुत मजा आएगा। हर रोज की तरह आज भी भुवन गधे को लेकर रवाना हो गया। वो गधा तो खुशी से जा रहा था, लेकिन इस गधे को ये पता नहीं था कि कापास पानी में भीगकर 10 गुना भारी हो जाता है। इसलिए वो फिर से पानी में गिर गया और कापास का भर 10 गुना बढ़ गया। वजन बढ़ जाने से वो गधा कांपने लगा और सोचने लगा, आज जादुई नदी काम क्यों नहीं करा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अब इतना सारा भार लेके मैं कैसे जाऊंगा? तो मेरा शक सही निकला। वाह रे, सामान के भार से मेरा टांग टूट ही जाएगा। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। चलो चलो चलो, चलो चलो। भुवन गधे को पीछे से धक्का देने लगा। चलो 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 चलो। लगता है मालिक आज बहुत गुस्से में है। अब कोई उपाय नहीं है, मुझे चलना ही पड़ेगा। उस दिन वो आलसी गधा ने अच्छे सबक सीखा और आलस छोड़ दिया। अगले दिन से वो बहुत ईमानदारी से काम करने लगा। चुपचाप सामान उठा के मालिक के साथ जंगल के रास्ते से गांव से निकल जाता। उसके बाद मैदान के रास्ते पार करके अच्छे से नदी पार करता और शहर के रास्ते से बाजार चला जाता। अब भुवन और उसका गधा दोनों ही खुश था। हमारे ये कहानी आप सबको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल चुप किड को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकॉन को जरूर दबाना। थैंक यू। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक सन्यासी बाबा पैदल चलकर हिमालय पर तपस्या करने के लिए जा रहे थे। सन्यासी बाबा खुली जगह से चलते चलते आगे बढ़ रहे थे और आसपास में कोई भी घर नहीं था। तब उन्हें बहुत प्यास लगी। उनके पास जो पानी था वह पूरी तरह खत्म हो गया था। फिर थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो उन्हें एक घर दिखाई दिया और थोड़ा पानी मांगने के लिए वे उस घर की तरफ बढ़ने लगे। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरे पास जो पानी था वो खत्म हो गया है। हाँ हाँ बाबा, जरूर पानी मिलेगा। ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आइए आइए, आप घर के अंदर आइए। फिर मदन उन सन्यासी बाबा को घर के अंदर ले गया और उन्हें पानी पिलाकर बैठाया। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ दिन हमारे घर रुककर विश्राम कीजिए ना। हाँ हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप यहीं कुछ दिन रुक जाइए ना। ठीक है बेटा, मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर रुकूंगा। मेरा तबीयत ठीक होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मदन और उसकी पत्नी मानवी ने सन्यासी बाबा को बैठने के लिए एक आसन दिया और उनसे जितना हो सका सन्यासी बाबा को भोजन परोसा और बाबा को भोजन करने के लिए कहा। एक गरीब के घर में भी इतने सलीके से भोजन परोसते हुए देखा तो वे बहुत खुश हो गए। बहुत दिनों के बाद सन्यासी बाबा ने अच्छे से भोजन किया तो बाबा गहरी नींद सो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
फिर बाबा की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। तब एक दिन बाबा मदन और मानवी से बोले, तुम दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया और तुम दोनों का भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और बेटा, मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मुझे जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों को मैं कुछ देना चाहता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं बाबा, आपके आशीर्वाद के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटी, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। बाबा, रोज रोज इन्हें दूर शहर में काम करने के लिए जाना पड़ता है। मैं यहाँ घर पर अकेले अकेले रहकर थक जाती हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरे पति दिन भर मेरे साथ रह सके, मुझसे बातें कर सके और हमें बिना मेहनत के भोजन भी प्राप्त हो सके। फिर सन्यासी बाबा ने अपने मंत्र शक्ति से हाथ ऊपर किया और एक घर का निर्माण किया। इस घर से क्या होगा बाबा? यह एक जादुई घर है और तुम लोग इस घर में बैठकर अपने पसंद का भोजन मांगकर खा सकते हो। यह कहकर वो सन्यासी बाबा मदन के घर से हिमालय की ओर चले गए। फिर मदन और मानवी उस जादुई घर के अंदर जाकर बैठे। तब मदन ने मानवी से पूछा, बताओ आज क्या खाना है? आज मुझे कश्मीरी पुलाव खाने का मन कर रहा है। जादुई घर, हमें 2 प्लेट कश्मीरी पुलाव चाहिए। फिर सच में 2 प्लेट कश्मीरी पुलाव देखकर दोनों खुशी से आश्चर्यचकित हो गए। अगले दिन भी मदन के पूछने पर मानवी ने तंदूरी चिकन मांगने को कहा और मदन ने फिर से उस जादुई घर से तंदूरी चिकन मांगा और तुरंत 2 प्लेट तंदूरी चिकन आ गया। फिर दोनों अपने मनपसंद भोजन को देखकर खुश हो गए और खाना खाने लगे। इस तरह से प्रतिदिन मदन और मानवी अपने मनपसंद भोजन की मांग करने लगे। कभी हलवा तो कभी अप्पम, फिर कभी दाल मखानी तो कभी स्वादिष्ट ढोकला। इस प्रकार दोनों के बिना मेहनत किए कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह मदन ने मानवी से कहा कि इस तरह से घर बैठे बैठे बिना मेहनत किए उसकी तबीयत खराब हो रही है। वह पहले की तरह शहर जाकर काम करना चाहता है, लेकिन मदन की ये सब बात मानवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर अगले दिन से मानवी और मदन के बीच झगड़ा होने लगा। कोई किसी की बात नहीं मानता। मदन के लाख समझाने के बाद भी मानवी ने अपने पति को शहर में काम करने के लिए नहीं जाने दिया, पर मदन तो काम करना चाहता था। फिर दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। फिर एक दिन मदन उदास होकर घर के आंगन में बैठा था और रोज के झगड़े से परेशान भी था। इसलिए वह चुपचाप बैठे बैठे सोचने लगा कि यदि मानवी ने उस दिन सन्यासी बाबा से यह जादुई घर न मांगा होता तो आज हम दोनों पहले की तरह खुश रहते। तभी अचानक सन्यासी बाबा पुनः मदन के घर पधारे तो मदन ने कहा कि बाबा, आप ही कुछ कीजिए। ये जादुई घर के वजह से हम दोनों के बीच रोज झगड़े हो रहे हैं। हमें ये घर नहीं चाहिए। हाँ बेटा, मुझे पहले ही पता था कि इस जादुई घर से बिना मेहनत किए भजन करके कुछ दिनों तक तो आनंद आएगा, लेकिन ज्यादा दिनों तक तुम खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि मेहनत के कमाई से जो भजन करते हैं वो आनंद मुफ्त के कमाई में नहीं मिलता। इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। फिर सन्यासी बाबा ने अपनी चमत्कारी शक्ति से उस जादुई घर को गायब कर दिया। अब मान